बोलिए आई मात की जय। आई पंथ में मुख्यतया घी की जोत का बहुत महत्व है। घी की जोत करीब करीब काफ़ी बड़ेरों में है और इसके ऊपर जो प्लेट लगी हुई है जोत के ऊपर, उस पे आम तौर पे जब घी जलता है तो कालासी आती है, परंतु इसमें केसर पड़ता है। इसके पीछे इतिहास इस बात का है कि जब आज से 550 साल पूर्व संवत 1561 में आई माता जी जो बिलाड़ा बडेर में स्थित गादी है उस पर विराज गए, सामने ज्योति जलवा दी और जब 5 दिन बाद दरवाज़ा खोला तो आई माता जी अंतर्ध्यान थे। उनके पहने हुए वस्त्र, छड़ी, मोजड़ी, नारियल, पुस्तक वहीं गादी पर मौजूद थे और जोत में केसर पड़ रहा था। माता जी ने अपने भौतिक शरीर को छोड़ दिया, शरीर मिला ही नहीं, उनकी अंतिम क्रिया कभी हुई नहीं। उनके पहने हुए वस्त्र वहाँ मौजूद थे और जोत में केसर पड़ रहा था। इसी बात का प्रमाण देते हुए कि माता जी अपने आप को ज्योति में विलीन कर लिया और जहाँ काला होना चाहिए उसकी जगह केसर पड़ रहा है। ये एक अद्भुत घटना है और माता जी का कहना भाई जब तक वो विराजमान रहेंगे तब तक केसर पड़ता रहेगा। हर साल भादी बीज को ज्योति बिलाड़ा में बदली जाती है और अब तो जहाँ जहाँ नई बडेरे बनी, कुछ आर्थिक रूप से भी मजबूत हुए, तो काफ़ी जगह पर बडेरों में जोत, अखंड जोत की स्थापना हुई और अब सैकड़ों बडेरों में जहाँ पूजा व्यवस्था सही है वहाँ केसर पड़ रहा है। माता जी ने अपने प्रवचनों में यही कहा कि हर जगह घर में तो अखंड जोत रख नहीं सकते, परंतु जहाँ घी की जोत है वो मेरा स्वरूप है। जोत एक जागृत वस्तु है जो जिसके लिए जैसे शरीर होता है उसके लिए बत्ती हो गई, घी होगा तो बत्ती जलेगी। बत्ती जब जलेगी तो उसको घी की भी आवश्यकता रहेगी। उसको ज़्यादा लंबी चौड़ी हवा का झोंका भी नहीं लगना चाहिए और जब ज्योति जलेगी तो उसका प्रकाश होगा, उसमें से कुछ वाइब्रेशन निकलेंगे जो आपके आँखों तक, आपके शरीर तक पहुँचेंगे। उसमें से कुछ गैसेस निकलेगी जो आपके आजू बाजू के वातावरण को शुद्ध करेगी। इसलिए अपने यहाँ मुझे मेरी माँ ने बचपन में यही सिखाया था। मैं तो 8 साल का था तब से हॉस्टल में रहना शुरू हो गया। 10 साल अजमेर में रहा, 4 साल पिलानी में रहा, साल भर जापान रहा और यूँ भी लगातार दौरे होते ही रहते हैं। तो मेरी माँ ने ये सिखाया था कि भाई बेटा आपने एक तो पूजा साथ रखना, अपनी 5 माला फेर लो और रोज़ घी की बत्ती जला के और माता जी की जोत प्रकट करनी और प्रकट करने के बाद यही रूप मान के कि माता जी उस जोत में अखंड विराजमान है, 2 मिनट उनके नज़र मिला के देखना और यही भावना लेनी कि वो माता जी ज्योति के रूप में विराजमान होकर अपने शरीर में, अपने दिमाग में प्रवेश कर रहे हैं ताकि सारा आपका कार्य सुचारू रूप से हो और बढ़िया तरीके से हो। और ये तो पॉजिटिव बात है, यहाँ नेगेटिव कहीं कोई है ही नहीं। इसलिए बड़ा सिंपल सा श्लोक जिसमें सब नेगेटिविटी नहीं है, वो अगर आपको याद कर सको तो वो जब आप दीप प्रज्वलित करो तो ये अपना आराम से, मैं उसको बोल रहा हूँ 2 बार बोलूँगा, आप उसको ध्यान से सुने। शुभम करोतु कल्याणम आरोग्यम सुख संपदम शत्रु बुद्धि विनाशाय
दीपज्योति नमोस्तुते। बहुत छोटा सा मंत्र है। क्या मांग रहे हैं आप? हे दीप के रूप में आई माता जी, मेरे घर में शुभ करो, शुभम करो तो कल्याणम, कल्याण हो और शुभ कार्य हो, आरोग्यम, और मेरे घर में बीमारी नहीं आए, सब लोग स्वस्थ हों, आरोग्यम सुख संपदम, और घर में सुख शांति रहे। शत्रु का नाश करने का नहीं कहा, शत्रु बुद्धि विनाशाय, शत्रु की जो बुद्धि है उसका विनाश हो जाए। अगर शत्रु अपने ऐसा है तो अपना मित्र बन जाए, और अगर शत्रु को ही पाकिस्तान जैसा ही है तो उसके ऐसी बुद्धि खराब हो जाए वो उल्टे उल्टे काम ही करे। तो शत्रु के लिए भी उन्होंने समाप्त करने को नहीं कहा कि शत्रु मार दिया जाए, शत्रु बुद्धि विनाश, उसकी बुद्धि का विनाश हो जाए। और दीप ज्योति नमोस्तुते, हे दीप जो आपकी ज्योति है उसको मैं प्रणाम करता हूँ। तो ये जो बड़ा सिंपल सा, तो मेरा सबसे निवेदन यही है कि अब तो करीब करीब रुपए में 90 पैसे सक्षम है। सुबह ही सुबह हर घर में रुई की बत्ती बना लो, रुई बढ़िया वाली लो, या हॉस्पिटल वाले जो मेडिकल स्टोर में मिलती है हल्के से बत्ती बनाई, क्योंकि बहुत से लोग बत्ती बना के रख लेते हैं। बहुत से बाज़ार में जो ये रद्दी बत्तियाँ मिलती हैं वो ख़रीद के ले आते हैं, उसमें रुई भी हल्की होती है और वो बिना मतलब की जलती भी ज़्यादा ज़ोर से है और बहुत घी खाती हैं। हॉस्पिटल घी लाए, उसकी हल्की सी बत्ती बनाई, उसमें ताज़ा घी डाला। ये घी के अंदर जो बना के बत्तियाँ रख देते हैं वो थोड़े दिन में घी की बदबू आने लगती है, और बदबू की चीज़ को जलाना उचित नहीं है। हाथों हाथ घी डाला, घी डाल के और वापस अपना इधर माचिस जलाई। शुभम करोतु कल्याणम, शुभम करोतु कल्याणम, आरोग्यम सुख संपदम, शत्रु बुद्धि विनाशाय, दीपज्योति नमोस्तुते। कई किताबों में शत्रु की जगह द्वेष बुद्धि विनाश, मेरे जो है द्वेष वाली बुद्धि है उसका मेरा विनाश करो, मेरे को सब आदमी अच्छे ही अच्छे लगे, मेरे को किसी के प्रति द्वेष नहीं हो। तो मेरा सबसे यही अनुरोध है कि दीपज्योति साक्षात माता जी हैं, सुबह शाम अपने घर में जलाएं, और अगर उसके बाद समय हो आपके पास है तो 1-3 मिनट लगते हैं, उसी ज्योति को घुमा के और एक बार आई माता जी की आरती बोल दें, सारे घर वाले इकट्ठे हो जाएं, और जब इसका जो आई माता जी की आरती का गुणगान होता है, इसके जो वाइब्रेशंस घर में निकलते हैं तो सारा घर को शुद्ध कर देता है। माता जी यही प्रार्थना कि आप लोगों की बुद्धि अच्छे कामों में लगे और आप लोग कामयाब हों, सुखी हों। बोल आई माता की जय।